कहानी की शुरुआत होती है एक जूलियट नाम की एक लड़की से, जो एक सुनसान शहर में एक वैन में अकेला सफर करती है, क्योंकि ये पूरा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ के सभी लोग भी मारे जा चुके हैं। अब जिंदा थी तो एक जूलियट और उसकी कम्युनिटी के 36 लोग, जिनके लिए कुछ खाने की चीजों की तलाश कर रही थी। वैन में जूलियट के पास एक गन भी होती है और कुछ फ्लेयर्स और उसके पति की फोटो भी है, जिसे वो बहुत मिस करती है। कुछ दूर चलने के बाद जूलियट की नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वो वहाँ कुछ रेस्ट करने के लिए सोचती है, पर कुछ अजीब आवाज़ों की वजह से जूलियट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, फिर यहाँ से चली जाती है। दरअसल पूरे शहर में एबोफ्लिक्स फैला हुआ है, जिसकी वजह से शहर में अजीब शक्ल वाले क्रिएचर घूम रहे हैं, जो इंसानों को मार कर खाते हैं। ये क्रिएचर दिन में तो छुप जाते हैं, लेकिन बाद में रात को निकलकर लोगों पर हमला करते हैं। गैस स्टेशन से जूलियट ने जो आवाज़ सुनी, वो भी इन्हीं क्रिएचर्स की थी, जो यहाँ छुपे हुए हैं। फिर जूलियट वैन में बैठती है और यहाँ से जाने लगती है। साथ ही इंटरकाउंट के जरिए अपने कमांडर से बात करती है, जो उसे इन क्रिएचर्स के बारे में बताता है और अपना काम सेफली करने को कहता है। जूलियट डर जाती है और देखती है कि इंटरकाउंट की बैटरी लो होने वाली लगती है। साथ ही उसके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था और रात भी होने वाली थी, इसीलिए जूलियट लॉन्ग रूट को छोड़कर शॉर्ट रूट पर वैन घुमाती है। यहाँ कुछ दूर जाने पर उसे एक और वैन नज़र आती है। जूलियट जब इस वैन के पास जाती है तो एक आदमी को देखती है, जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। यह आदमी उसे बताता है कि पिछली रात उस पर क्रीचर्स ने हमला किया था, जिसने उसे वैन में बंद कर लिया था। ये आदमी जूलियट को खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जूलियट को भी रात को उन क्रिएचर्स का सामना करना था, इसीलिए वो बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहती। जूलियट समझदारी दिखाते हुए वैन के अंदर जाती है और उस क्रिएचर्स को शूट करती है। साथ ही ज़रूरत का सामान लेकर बाहर आती है। इधर ये आदमी भी मर गया होता है। अब क्योंकि रात होने वाली है, इसीलिए जूलियट स्पीड में अपनी वैन को दौड़ाती है ताकि जल्दी से बेस में पहुंच सके। पर उसी बीच उसकी नज़र अपने पति के फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डाइवर्ट हो जाती है, जिससे उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन सीधा चेंज होता है पास्ट में। यहाँ हम जूलियट को देख रहे हैं, जो एक पेंटिंग को देख रही होती है। इसी में ही साथ के इलेक्ट्रिक का मालिक आता है, जिसका नाम जैक होता है। जैक जूलियट से कहता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है? फिर जूलियट कहती है कि वो तो सिर्फ फ्री का खाना खाने आई है। जूलियट की बातें सुनकर जैक भी समझ जाता है कि इसे पेंटिंग की ज़रा भी नॉलेज नहीं है। बातों ही बातों में जूलियट कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए बस वो यहाँ यूं ही आ गई। जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है, जो दिखने में थोड़ी अजीब थी। इस तस्वीर को तुम भी अगली तरह से ही देख रही हो, लेकिन ज़रा गौर से देखो, ये पेंटिंग असल में बहुत खूबसूरत है। यानी जैक जूलियट को एक अंदरूनी खूबसूरती का पाठ पढ़ा रहा है। खैर, अब जैक का सोचना था कि उसे और जूलियट को गॉड ने मिलाया है, इसीलिए वो अगले दिन जूलियट से फिर से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। जैक का आलीशान घर देखकर जूलियट काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जैक बहुत अमीर है और जूलियट बहुत गरीब है। कुछ देर दोनों बात करते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों के ही पेरेंट्स नहीं होते, वो बचपन में ही गुजर गए थे। बातों ही बातों में जूलियट को एक अजीब सा महसूस होता है और वो यहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जैक जूलियट को एक रेस्टोरेंट में देखता है, जहाँ वो किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बैठी हुई थी। जैक को जब पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए कर रही है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जूलियट के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है, जहाँ कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि जूलियट ने घर का रेंट नहीं दिया था। जैक इसकी मदद करता है और घर के अंदर आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जूलियट उसे कहती है कि घर से बाहर निकल जाओ और जैक भी यहाँ से खामोशी से चला जाता है। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जूलियट बहुत बुरी हालत में जैक के घर पहुँचती है। जूलियट की बॉडी और चेहरे पर चोट के निशान हैं, जो उसे इन्हीं गुंडों ने दिए। जैक उसकी ये कंडीशन देखकर उसे घर के अंदर लाता है और पूरी तरह उसकी मदद करता है।
क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। लेकिन जूलियट इस बात से बेखबर थी। अब क्योंकि जूलियट को भी नशे की आदत थी और ठीक होने के बाद वो ड्रग्स को लेने जाती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है, जिस वजह से जूलियट को गुस्सा आता है और वो उसके घर का सामान तोड़ना शुरू कर देती है। पर जैक जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करके उसे गले लगा देता है। जैक चाहता है कि जूलियट इस नशे से आज़ाद हो जाए, इसीलिए वो एक शहर से बाहर बड़ा सा घर लेता है और जूलियट के साथ शादी करके वहीं सेटल हो जाता है। कुछ दिन के बाद जूलियट उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन डिलीवरी टाइम में बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिस वजह से दोनों बहुत दुखी होते हैं। जैक जानता है कि ये सब जूलियट की वजह से हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो खुद भी काफ़ी दुखी था, मगर अब जूलियट पहले से ज़्यादा नशे की आदी हो जाती है और रात रात पर नशे की हालत में घर से बाहर रहना शुरू कर देती है। पर जैक उसे हर रोज़ ढूंढकर घर ले आता है। लेकिन एक दिन ये दोनों जब कार में बैठे होते हैं तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। जूलियट अपने बच्चे की मौत का जैक पे ब्लेम करती है, इसीलिए जैक गाड़ी से निकलकर सवे की तरफ जाने लगता है, जबकि जूलियट बार में जाकर शराब पीना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जैक उसे फ़ोन करता है, पर जूलियट उसे इग्नोर करती है। पर तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि सवे के पास एक केमिकल अटैक से के वजह से 40 लोगों की मौत हो जाती है। ये देखकर जूलियट डर जाती है, क्योंकि जैक भी वहीं गया था। इसीलिए वो फ़ोन उठाकर जैक को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन जैक नहीं बल्कि कोई और उठाता है और कहता है कि जैक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। जूलियट जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर जैक सच में बहुत बुरी हालत में था। जैक बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो एक बोर्ड में लिखकर जैक को आई लव यू कहता है और जूलियट को बहुत दुख होता है और रिग्रेट करती है कि अगर उनके बीच कोई झगड़ा ना हुआ होता तो आज जैक के साथ ये सब ना होता। जूलियट रोने लगती है क्योंकि जैक को वो खोना नहीं चाहती थी। कहानी सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होती है, जहां जूलियट हॉस्पिटल में आती है और वो देखती है कि जैक का बेड खाली है। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। ये सब सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है। जैक के साथ गुजरे हुए लम्हे याद करने लगती है। जूलियट अब बिल्कुल अकेली है और इसी के बाद कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां जूलियट को होश आ रहा है, लेकिन उसका पैर वैन में अटक चुका है। जूलियट को पास में पड़ी एक गन भी नजर आ रही है, जिसे खींचने के लिए वो एक वायर की मदद लेती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। आखिरकार जूलियट हिम्मत करती है और दर्द को सहते हुए अपने पैर को बाहर निकाल देती है और देखती है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो बाहर आ रही है। जूलियट को दर्द बहुत हो रहा था, पर जूलियट उसके ऊपर अल्कोहल डालकर अपने ही पैर की हड्डी को अंदर कर उसे बांध देती है। साथ ही रेडियो के जरिए बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किसी से बात नहीं हो पाती। अपनी सेफ्टी के लिए जूलियट बंदूक को जल्दी से उठा लेती है और वापस वैन में आ जाती है, क्योंकि रेडियो की आवाज़ से क्रिएचर आ जाता है। एक अजीब सा क्रिएचर वहां पर आ चुका था। ये बिल्कुल इंसानों के जैसा था, लेकिन बुरी शक्ल वाला। असल में ये सभी क्रिएचर्स पहले इंसान थे, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से बचने वाले सभी इंसान क्रिएचर में बदल गए और ये वही ब्लास्ट था जिसमें जैक की मौत हो गई थी। इधर जूलियट को रेडियो से बेस की कुछ आवाज़ें आ रही थी, पर इससे पहले उसकी किसी से बात हो पाती, उसकी आवाज़ सुनकर ये क्रिएचर्स भी जूलियट के पास आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जूलियट रेडियो को बाहर फेंक देती है और क्रिएचर भी उस रेडियो को उठाकर फेंक देता है। इसके साथ जूलियट कुछ लाइट्स बाहर फेंकती है ताकि लाइट से रेडियो को देख सके, ताकि लाइट्स के जरिए रेडियो को देख सके। पर अनफॉर्चुनेटली लाइट्स के चलते क्रिएचर्स की नज़र जूलियट पर आ जाती है और वो जूलियट पर हमला करने आगे बढ़ता है। जूलियट भी उस क्रिएचर को देख लेती है, इसीलिए वैन में बैठकर गन पॉइंट पे उसका इंतज़ार करती है,
पर यह क्रिएचर पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जूलियट वैन का एक्सीलेटर दबा देती है, जिस वजह से क्रिएचर डर जाता है और जूलियट को छोड़ देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा हमला करता है और इस बार जूलियट उसे शूट करके खुद से दूर कर देती है। इसमें बेस से रेडियो में कॉल आता है और वो जूलियट को अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करने को कहते हैं ताकि वो उसे ढूंढ सके। जूलियट भी ऐसा ही करती है, पर बाहर वो क्रिएचर अब भी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। फिर ये क्रिएचर वैन का सामने वाला शीशा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जूलियट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार जूलियट वैन की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिससे ये क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रोशनी में नहीं रह सकते थे। फिर जूलियट भी बेस पर कॉल करती है, पर मायूस हो जाती है क्योंकि बेस वाले खुद मुसीबत में थे और वो जूलियट से कहते हैं कि अगर तुम सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सब सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है। इतने में यहाँ से एक और वैन गुजरती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जूलियट हेल्प के लिए चिल्लाती है। जूलियट की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसके पास आता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश करता है। ये चोर और गुंडे थे, ये लोगों को लूटकर उन्हें मार देते थे। पर इतने में यहाँ वही क्रिएचर आता है, वो उस गुंडे को मार देता है। फिर जूलियट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ये सीन बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए वो खुद को शूट करने का डिसाइड करती है, लेकिन हिम्मत ना होने पर रुक जाती है और इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने का डिसाइड करती है और फ्लेयर्स और पेट्रोल की कैन लेकर बाहर आती है और फ्लेयर्स चलाना शुरू कर देती है। फिर रोशनी देखकर क्रिएचर्स पेट्रोल कैन के पास आते ही जूलियट उसे शूट करती है और पेट्रोल कैन फट जाती है, पर यह क्रिएचर बच जाता है और जूलियट पर अटैक करता है, लेकिन जूलियट उसे शूट कर देती है और अब क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी इसलिए खुद भी वहीं लेट जाती है और उसकी वहीं आंख लग जाती है। सुबह होने वाली होती है, तभी क्रिएचर्स की आंख खुलने लगती है। उसकी आंख खुलती है और जूलियट के करीब आता है। फिर जूलियट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसके बंदूक की गोलियां ख़त्म हो चुकी है। वहीं क्रिएचर जूलियट को नुकसान देने की बजाय उसको बिल्कुल वैसे ही टच करता है जैसे जैक किया करता था। ये सब देखकर जूलियट समझ जाती है कि जैक उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वो भी क्रिएचर बन गया था और पिछली रात वो जूलियट को बचा रहा था, जबकि जूलियट कुछ और ही समझ रही थी। इसी बीच जूलियट को एक जैक की वो अगली पेंटिंग वाली बात याद आती है और वो समझ जाती है कि उन्हें गॉड ने ही मिलाया है। साथ ही वो जैक से कहती है कि वो भी उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन अब जूलियट खुद को और जैक को शूट करके मार देती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।